सब सो मन लीना जो जल मीना छाते गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों के 10 गुरुओं की शिक्षा और सीख, कबीर और रविदास जैसे संतों के सिद्धांत और दर्शन का संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का जब पाठ होता है तो इसको ही गुरु की वाणी यानी गुरबाणी कहते हैं। पिछले 16 सालों से अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी का प्रसारण कुछ इस तरह से बादल परिवार का पीटीसी नेटवर्क कर रहा है, जिसके बदले में वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सालाना 2 करोड़ रुपए देता है। लेकिन पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार किसी एक चैनल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्री टू ऑल होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 एक स्टेट एक्ट है, जिसमें राज्य सरकार संशोधन के लिए मंगलवार को विधानसभा में बिल लाएगी। सारा एक्ट है जी, तो एक्ट ये कहता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये यकीनी बनावे कि ऑडियो ते वीडियो जिहड़ा गुरबाणी दी फीड है, लाइव फीड है, फ्री टू एयर भी होवे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होवे, टू ऑल हाउसेस, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल होण चाहे जो मर्जी होण, ते ताकि असी जो गुरबाणी का प्रचार प्रसार है श्रोमणी कमेटी की जिम्मेवारी बनती है वो निभाउण, ना कि अपनी सेवावां किसी खास परिवार प्रति निभाउण जां अपनी वफादारी किसी खास चैनल प्रति दिखाउण। ये साडा कल नूं असीं विधान सभा दे विच लैके आवांगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस कदम को सुखबीर बादल और अकाली दल को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस चैनल के पास गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार है वो बादल परिवार का है। जिसने ये अधिकार दिए वो सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिस पर अकाली दल का प्रभाव है। अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अब एवें फजूल ची गल करी जानी, कल कोई कह दूगा, कल एदा की पता उठ के इन्हें कह देना कि मैनूं तां यूपी सरकार दा फैसला नहीं लगदा, मैं वो भी इत्थों दे देना फैसला उठा के कि उन्हां नूं ऐ करना चाहिदा। भाई तुहाडा अधिकार खेतर है, उस अधिकार खेतर च रहो, सजैशन दिओ, एनी गुड सजैशन इज वेलकम, मगर गुरु घरां दे सजैशन देण तो पहला गुरु घर दी जो सिੱਖਿਆ है ना उस नूं भी फॉलो करन दी कोशिश करो। ओह जा रंग रूप अपनाओ, मसंदा वाला रूप तो तेरा, तू गल करदा दूजिया नहीं। इसमें पंजाब गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई दखल नहीं कर सकती। मेरा तो सीधा सवाल है कि इनको कोई अधिकार नहीं, कोई कानून होता है ना, असेंबली का एक्ट है, कानून है, उसमें कोई भी बिल आना है, कुछ भी होना किसी के तहत ही आएगा ना। ये तो एनेक्टमेंट ही नहीं उनके एक्ट में। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मानती है कि जिस सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन की बात मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का है, जिसमें राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती। डायरेक्टली इंटरफेयर स्टेट गवर्नमेंट ਇਹਦੇ ਚ मेरी समझ के मुताबिक ते कर कोई नहीं सकेगी। बाकी ये है कि कल जिस शेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਸੇ शेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, क्योंकि ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। गवर्नमेंट खुद ही क्लियर नहीं कि कैबिनेट की करना चाहती है तो कल की करना चाहती है। मंगलवार को पंजाब की मान सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। तो कुल मिलाकर अब सारी बात इस पर आ गई है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 जिसमें एसजीपीसी को अधिकार दिए गए हैं वो आखिर है क्या। राज्य सरकार के मुताबिक ये एक स्टेट एक्ट है जिसमें संशोधन का राज्य सरकार को पूरा अधिकार है, जबकि विपक्ष और एसजीपीसी ये दावा कर रहे हैं कि ये एक सेंट्रल एक्ट है जिसमें राज्य सरकार अपने सुझाव तो दे सकती है लेकिन अपने से संशोधन नहीं कर सकती। अब समय के साथ पता चलेगा कि जो मौजूदा पंजाब सरकार चाह रही है इस मामले में वो होगा या फिर ये मामला राजनीति और कानूनी दाव पेचों में उलझ कर रह जाएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और शरद शर्मा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। शरद, मान सरकार इसके पीछे चाहे कोई भी वजह बताए, लेकिन है इसके पीछे राजनीति, क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम राजनेताओं से हम ये उम्मीद करें कि उनका कोई भी कदम है राजनीति नहीं होगी, तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी। राजनीति इसमें बिल्कुल है, और यही इसमें राजनीति मानी जा रही है कि क्योंकि जिस नेटवर्क को इसके प्रसारण के अधिकार मिले हुए हैं, गुरबानी के प्रसारण के अधिकार मिले हुए हैं, वो पीटीसी नेटवर्क है, ये बादल परिवार के स्वामित्व वाला नेटवर्क है। तो और ये जो एसजीपीसी है जिसने अधिकार दिए हैं, ये जो है बादल परिवार का या अकाली दल के प्रभाव में माना जाता है। तो अगर ये राइट्स जो हैं इस चैनल के पास ना रहें तो बादल परिवार और अकाली दल कमजोर पड़ सकता है, खासतौर से सिख समाज के बीच में, क्योंकि गुरबानी जो है और खासतौर से हरमंदिर साहिब की स्वर्ण मंदिर की जो गुरबानी होती है वो वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। तो इसके जरिए जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर कही जा सकती है कि बादल परिवार और जो अकाली दल है उसका एक तरह से एकाधिकार खत्म करने की या उसको कमजोर करने की एक कोशिश ये जरूर हो सकती है। शुक्रिया शरद इस पूरी बातचीत के लिए और उस रिपोर्ट के लिए जो भी हमने दर्शकों को आपकी वो खबर दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।